Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6 combustion and flames. Okay students, I have to discuss flames in our last topic. Okay, and I am going to discuss structure of flame. Okay, so फ्लेम के भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटर जोन, मिडिल इनर जोन एंड इनर मोस्ट जोन. ओके, जैसा कि ये देखिए पूरा डिस्क्राइब किया गया. तो एक एक पार्ट को बहुत सेपरेटली क्या करेंगे, बहुत कंसंट्रेट के साथ रीड करेंगे. सर आपके पहले रीड करेंगे, आप अच्छे से सुनेंगे, उसे देखेंगे और फिर वीडियो को वॉच करने के बाद आप उसको रीड करेंगे. ओके, सो बहुत अच्छे समझ में आएगा आई थिंक. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम केयरफुल्ली. हम एक कैंडल को क्या करें, बर्न उसको जलाएं और उस पर एक फोकस करें. ठीक है, ऑब्जर्व करें. यू विल बी एबल टू सी दी फॉलोइंग जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. हम कुछ जोन्स को कैंडल्स में क्या करेंगे, देखेंगे. जैसे फर्स्ट है आपका आउटर जोन, ब्लू जोन जिसे बोला जाता है ब्लू जोन. ये देखिए आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंब्यूजन्स ब्लू. ओके, दिस जोन इज फॉर्म्ड नियर द बेस ऑफ अ विस्क. ओके, दिस जोन इज फॉर्म्ड. ये जो जोन होता है ये कहाँ से फॉर्म्ड होता है, इसके विस्क से, जहाँ से ये जल रहा होता है. ये देखिए इसका जो ये पार्ट निकला हुआ है जहाँ से ये बर्न होता है धागा. ठीक है, ये पूरा यहीं से फॉर्म्ड होता है और पूरे आउटर कवर पे दिखाई देता है. दिस जोन इज फॉर्म्ड नियर द बेस ऑफ अ विस्क. इन दिस जोन रैपिड एंड कंप्लीट कंब्यूजन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस. ओके, इस जोन में बहुत रैपिड और कंप्लीट कंब्यूजन होता है वैक्स वेपर्स का टेक प्लेस. ओके, वैक्स जो होता है वेपर में कन्वर्ट होता है. बहुत रैपिड ये जो प्रोसेस होती है. ठीक है, जो आउटर मोस्ट ब्लू प्रोसेस होती है बहुत रैपिड होती है और सबसे ज़्यादा जो हॉटनेस होती है वो इसी जोन में होती है, आउटर जोन में. ठीक है, दिस इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ दी कैंडल फ्लेम. देखिए आ गया ना, ये सबसे कैंडल का क्या होता है कि जो आउटर पार्ट होगा ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, हॉट होगा. ठीक है, एंड कंप्लीट कंब्यूजन ऑफ वैक्स प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कंप्लीट कंब्यूजन है, ठीक है, जो पूरा कंब्यूजन हो रहा है ये वैक्स का, ये किसे प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट को. ओके, ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज द नॉन ल्यूमिनस जोन. इसे क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस जोन. ठीक है मतलब ना दिखाई देने वाला जोन. ठीक, इट इज़ इफ़ अ कॉपर वायर इज़ हेल्ड इन दिस जोन. अगर एक कॉपर वायर को इस जोन में ले जाएं, इट बिकम्स रेड हॉट एंड ग्लोज. ये कैसा हो जाएगा, रेड हॉट, गर्म होकर रेड कलर होगा, एंड ग्लोज मतलब ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा. ओके, सो आई रिपीट, दिस जोन इज़ फॉर्म्ड नियर द बेस ऑफ अ विस्क ऑफ द विस्क. ये जो जोन होता है ये विस्क से प्रोड्यूस होता है, पूरे जितना फ्लेम होता है उस पर पूरा होता है. इन दिस जोन रैपिड एंड कंप्लीट कंब्यूजन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस. ठीक है, इस जोन में रैपिड और कंप्लीट कंब्यूजन जो होगा वैक्स का वो प्रोड्यूस होता है. दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. एंड कंप्लीट कंब्यूजन ऑफ वैक्स प्रोड्यूस. और जो कंप्लीट कंब्यूजन हो रहा है वैक्स का, ये किन किन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड वाटर वेपर को. दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन. और इस जोन को, ये जो ब्लू जोन है, इसे नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है. इफ़ अ कॉपर वायर इज हेल्ड इन दिस जोन. अगर इस जोन में कॉपर वायर को हम ले जाएं, इट बिकम्स रेड हॉट एंड ग्लोज. ये रेड हॉट हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा. मिडिल सेकेंड पार्ट इज मिडिल इनर जोन. मिडिल इनर जोन मतलब इसके अंदर का पार्ट. ये देखिए आप देख रहे होंगे, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंब्यूजन येलो. ओके ये जो मतलब बीच वाला पार्ट होता है ये. ओके, तो मिडिल इनर जोन, दिस जोन सराउंड्स द विस्क ऑफ द कैंडल
ये जो जोन होता है ये विस्क से के विस्क ऑफ द कैंडल ये सराउंड्स करेगा, ठीक है, विस्क के पूरी चारों ओर क्या करेगा, सराउंड करेगा। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये कॉन्स्टिट्यूट्स करता है सबसे बड़े पार्ट को, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है फ्लेम का, मिडिल इनर जोन का। एंड हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट, नॉर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, और ये इस पार्ट में जो वैक्स का अनबर्न्ड होता है, मतलब वैक्स जो होता है बर्न नहीं होता है, ठीक है, और वैक्स का वेपराइजेशन नहीं होता इस इनर मोस्ट जो है मिडिल इनर जोन में। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स दैट पार्शली डिकम्पोज टू फॉर्म फ्री कार्बन, ठीक है, जो पार्शली किसे डिकम्पोज करता है, फ्री कार्बन्स को, ओके, विच बिकम्स हॉट एंड इमिट्स येलोइश लाइट, जो किसे इमिट्स करेगा येलो कलर की लाइट को और बिकम हॉट, ठीक है, विच बिकम्स हॉट एंड इमिट्स येलो लाइट, ये जो आपको येलो लाइट अंदर दिख रही है। इफ़ अ ग्लास साइड इज हेल्ड इन दिस जोन, इफ़ अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड को अगर हेल्ड कराएं इस जोन में, देयर इज़ फॉर्मेशंस ऑफ अ सर्कुलर ब्लैकिश, ठीक है, हमको एक फॉर्मेशन मिलेगा सर्कुलर ब्लैकिश रिंग ऑन इट, ठीक है, इंडिकेटिंग द डिकम्पोजिशंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो इंडिकेशंस होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का होता है डिकम्पोजिशंस कराने पे। द इनर मोस्ट जोन, दिस इज़ द जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, दिस इज़ द जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। It is the least hot part of the candle flame, ठीक है, it is the least hot part of the candle flame। और ये जो इनर मोस्ट जोन होगा, ठीक है, ये देखिए इनर मोस्ट जोन, ये बिल्कुल जो विस्क के पास होगा, ठीक है, ये बहुत लाइट हॉट पार्ट होता है बेटा कैंडल का, यहाँ सबसे कम गर्म होती कैंडल, ठीक है। इट इज़ तभी तो देखिए कुछ लोग जादू करते हैं, जैसे कैंडल जल रही होती है ऐसे उसको बुझा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपर पार्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हॉट होगा, मिडिल मॉडरेट होगा, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो बहुत नॉर्मल होता है, तो उसी लिए पकड़ के उसको क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं, ठीक है। इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। इट अपीयर्स ब्लैक एंड इज़ द डार्क जोन ऑफ द कैंडल, ये अपीयर करता है ब्लैक एंड इज़ द डार्क जोन ऑफ द कैंडल को, ओके, ये जो कैंडल का जोन होता है ये बिल्कुल ब्लैक होता है। इन दिस जोन कंब्यूजन डज नॉट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन दिस जोन कंब्यूजन डज नॉट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस जोन में कंब्यूजन जो होगा वो ऑकर नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस जोन में ऑक्सीजन भी लैक नहीं होती है, ओके। और यहाँ पे एक फैक्ट्स दिया गया है, आ गोल्ड स्मिथ जो सोनार होते हैं, जो सोना को खरीदते बेचते हैं, यूजेस द आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है, वो जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, आउटर मोस्ट जोन का, जो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है, ऑफ द फ्लेम, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट कराने में, ओके। बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस येलो फायर बिकॉज वुड कंटेन्स सोडियम, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही टॉपिक रखेंगे, ओके। एक आपको एक्टिविटी दी गई है टू प्रूव दैट द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट जोन, ओके। सो आपको इसको प्रूव करना है। कॉपर वायर का जो यहाँ पे एग्जांपल था, सो ये कॉपर वायर का ही एग्जांपल्स के थ्रू ये एक्टिविटी कंप्लीट की गई है। सो आप रीड करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ नया है, ओके। सो
बाय, टेक केयर। और 10 मिनट्स की क्लास भी हो चुकी है। ओके।